हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आप लोग जो डिमांड कर रहे हो वो वीडियोस में बनाते जा रहा हूँ। ये जो आज का हमारा वीडियो है इसमें हम कंपेयर करने वाले दो फोन्स को, जो है आईफोन 14 प्लस और आईफोन 13 प्रो। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन दोनों का प्राइस जो है अभी मार्केट में बिल्कुल सेम है। आईफोन 14 प्लस जो है इसका प्राइस है 89,900 रुपीज। 5,000 रुपए का कैशबैक के साथ 85,000 के आसपास मिल जाता है। मैं जीएसटी वीएसटी कंसिडर यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। वहीं पे आईफोन 13 प्रो जो है ये भी आपको सिमिलरली प्राइस देखने मिलेगा। 85 से 90,000 के बीच में आराम से मिल जाते हैं ग्लोबल वाले आईफोन 13 प्रो। यहाँ पे दोनों में से कौन सा आईफोन आपको लेना चाहिए, चलिए करते हैं फुल इन डेप्थ कंपैरिजन इंक्लूडिंग कैमरा कंपैरिजन एज वेल। और गाइस ये वीडियो तो आप देख लेंगे, लेकिन इसके पहले वाला वीडियो कौन देखेगा जिसके ऊपर मैंने काफी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, जो कि है आईफोन 14 वर्सेस आईफोन 14 प्लस। इन दोनों में से अगर आप एक फोन कंसिडर कर रहे हो तो बिल्कुल भी आपको गलती यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ 10,000 रुपए का डिफरेंस है दोनों फोन में। ये 80,000 का है, ये 90,000 का है। कौन सा लेना चाहिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में पिंड है उस वीडियो का लिंक। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर आप लोग चेकआउट करना ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कंपैरिजन की। सबसे जो बड़ा फर्क है इन दोनों डिवाइसेस के अंदर 13 प्रो में और आईफोन 14 प्लस में, वो है डिजाइन, बिल्ड और लुक्स का। 13 प्रो जो है ये काफी प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है क्योंकि एक प्रो आईफोन है और इसका प्राइस अभी भले ही 90,000 हो, लेकिन ये 90,000 का फोन नहीं है। ये 1,20,000 में जो है लॉन्च किया था एप्पल ने, और आईफोन 14 प्लस जो है ये 90,000 में। तो यहाँ पे अगर आप साइड बाय साइड देखेंगे दोनों को, तो बैक साइड पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आईफोन 13 प्रो पे आपको मिलता है एक फ्रॉस्टेड बैक जिसपे फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल भी नहीं आते। वहीं पे आईफोन 14 प्लस पे मिलता है ग्लॉसी बैक जिसपे आराम से फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। पीछे ट्रिपल कैमरा का और एक लाइडर वाला सेटअप है जिससे ये थोड़ा लुक और एनहांस हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ 2 कैमरास आपको देखने मिलते हैं। और अगर आप साइड्स देखो दोनों फोन के, तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस है, जहाँ पे 13 प्रो आता है प्रीमियम स्टेनलेस स्टील के साथ, वहीं पे आईफोन 14 प्लस आता है एल्यूमिनियम के फ्रेम के साथ। तो यहाँ पे लुक्स के ऊपर जो है जबरदस्त फर्क हो जाता है। आपको एक थोड़ा प्रीमियम वाला लुक चाहिए, ये भी प्रीमियम ही है, लेकिन और प्रीमियम वाला लुक चाहिए तो आपको आईफोन 13 प्रो के लिए जाना चाहिए, ज्यादा खूबसूरत लगेगा आपको। वहीं पे आईफोन 14 प्लस जो है ये भी अपनी जगह काफी अच्छा और खूबसूरत है, लेकिन इसका लुक थोड़ा सा कम प्रीमियम है 13 प्रो के मुकाबले। आईपी रेटिंग भी दोनों डिवाइसेस में एक्जैक्टली सेम है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं आएगा। दोनों में IP68 ही है, उतना ही वाटर रेजिस्टेंस दोनों में मिल जाएगा। और दोनों डिवाइसेस के फ्रंट में आपको सिरेमिक शील्ड ग्लास मिलता है एप्पल का, तो यहाँ पे ड्रॉप प्रोटेक्शन भी आपको इक्वली गुड मिलती है। अब यहाँ पे अगली जो चीज है वो है फॉर्म फैक्टर और वेट। सबसे पहले बात करते हैं वेट की, तो यहाँ पे दोनों डिवाइसेस का वेट जो है सरप्राइजिंगली सेम है। ये 204 ग्राम का है आईफोन 13 प्रो, वहीं पे आईफोन 14 प्लस जो है ये 203 ग्राम्स का है। तो 204 203 ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, 1 ग्राम आपको पता भी नहीं चलेगा, सेम है इनका वेट। क्यों ऐसा है? अगेन स्टेनलेस स्टील, थोड़ा प्रीमियम मटेरियल, जिसकी वजह से 13 प्रो भारी भरकम है छोटा होने के बावजूद। लेकिन यहाँ पे फॉर्म फैक्टर जो है दोनों का काफी अलग है। आईफोन 14 प्लस जो है 6.7 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है, तो यहाँ पे सभी डायमेंशन में जो है वो 13 प्रो के मुकाबले बड़ा है। हाइट में भी बड़ा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेट में भी बड़ा है। अब ये आपके लिए काफी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है अगर आप एक बहुत ही ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हो, या फिर आपके हाथ थोड़े छोटे साइज के हैं, तो 13 प्रो आपके लिए बेटर रहेगा। ये आपके हाथ में आसानी से आ जाएगा। मैंने भी इसको पिछले 6 महीने से इस्तेमाल किया है, मुझे काफी ये साइज जो है पसंद है। वहीं पे अगर आपके हाथ बड़े हैं, उतना एक्टिव नहीं है आपका लाइफस्टाइल कि बार बार पॉकेट से फोन निकालना, या कार चलाते हो कुछ करते रहते हो आप, या कुछ ट्रैकिंग भी जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो 14 प्लस भी आपके लिए सही रहेगा। इसमें आप जो है काफी ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं इसके लार्जर डिस्प्ले और बैटरी लाइफ की वजह से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं उस चीज की जो इनमें है एक काफी बड़ा डिफरेंस, वो है डिस्प्ले का। 6.7 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आता है, एक बहुत ही मैसिव साइज है आईफोन 14 प्लस का। वहीं पे आईफोन 13 प्रो आता है 6.1 इंचेस के डिस्प्ले के साथ, जो कि काफी हैंडी साइज है। डिस्प्ले दोनों के ही ओलेड पैनल है, दोनों के व्यूइंग एंगल्स जो है एक जैसे ही है, काफी खूबसूरत है। कलर्स, कॉन्ट्रास्ट रेशियो, सारी चीजें जो है एग्जैक्टली सेम है। लेकिन यहाँ पे आईफोन 14 प्लस में आपको मिलता है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला पैनल, तो यहाँ पे आप हायर रिफ्रेश रेट का फायदा नहीं उठा पाएंगे। वहीं पे आईफोन 13 प्रो में आता है प्रो मोशन वाला डिस्प्ले, तो ये 120 हर्ट्ज तक जा सकता है और कम से कम जो है 10 हर्ट्ज तक भी जा सकता है। तो ये जो है आपको काफी मजा दे सकता है अगर आप गेमिंग करना चाहते हो इस फोन के ऊपर, या फिर आपको फास्ट स्क्रॉलिंग वगैरह पसंद है। लेकिन अगर आप गेमर नहीं हो या फिर इस टाइप का कुछ काम नहीं करना चाहते, तो ये कोई मेक और ब्रेक डिसीजन आपके लिए नहीं होना चाहिए। दोनों डिस्प्ले जो है अपनी अपनी जगह पे सही है। लेकिन एक और डिफरेंस है डिस्प्ले के अंदर जो शायद आपके लिए मैटर कर सकता है, वो है स्क्रीन की ब्राइटनेस का। 13 प्रो जा सकता है 1000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस धूप में अगर आप लेके जाएंगे तो, वहीं पे आईफोन 14 प्लस जा सकता है 800 निट्स तक। अब 800 निट्स भी कम नहीं है, आउटडोर विजिबिलिटी आपको काफी कमाल की मिलती है, लेकिन फिर भी 1000 निट्स जो है 800 निट्स से बेटर है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 13 प्रो जो है डिस्प्ले के मामले में विनर है, चाहे किसी भी पैरामीटर पे आप इन दोनों को कंपेयर कर ले। अब बात करें अगर हम वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस की, तो डेफिनेटली जितना बड़ा डिस्प्ले होगा वहां पे आपको मजा भी उतना ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आईफोन 14 प्लस जो है ये डेफिनेटली आगे निकल जाता है 13 प्रो के मुकाबले। तो यहाँ पे मीडिया कंजम्पशन अगर आपका है मोटिव, तो यहाँ पे आपको जितना बड़ा हो सके उतना डिस्प्ले लेना चाहिए। और यहाँ पे स्पीकर्स में सेपरेशन भी ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से, तो यहाँ पे आपको बेटर सराउंड साउंड इफेक्ट भी देगा आईफोन
14 प्लस वाइल वॉचिंग एनी काइंड ऑफ वीडियो। अब यहाँ पे अगली जो चीज है दोस्तों, ये थोड़ी अजीब सी लगेगी आपको। एक तो यहाँ पे चिपसेट दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम दिया है एप्पल ने। A15 बायोनिक चिपसेट आईफोन 13 प्रो में भी है, A15 बायोनिक चिपसेट आईफोन 14 प्लस में भी है। इस साल के जो नॉन प्रो 14 सीरीज के फोन है उनमें एप्पल ने पिछले साल के प्रो मॉडल के चिपसेट दिया है, यानी कि इसके अंदर भी 14 प्लस के अंदर भी 13 प्रो जैसा ही 5 कोर का जीपीयू इन्होंने दिया है, ताकि जीपीयू का परफॉर्मेंस जो है आपको बेटर निकल के आए आईफोन 13 सीरीज के मुकाबले। अदरवाइज 13 सीरीज और 14 सीरीज के जो नॉन प्रो मॉडल है उनके परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस आपके लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे दोनों जो डिवाइसेस है उनका परफॉर्मेंस सेम निकल के आना चाहिए। परफॉर्मेंस को कंपेयर कैसे करेंगे? तो करेंगे बेंचमार्क से। यहाँ पे क्योंकि सीपीयू दोनों के अंदर सेम है, तो सिंगल कोर और मल्टी कोर का स्कोर अगर आप देखते हो तो एग्जैक्टली सेम है, बस 1-2 पॉइंट इधर उधर का फर्क होता है। जितने बार आप टेस्ट करेंगे उतने बार थोड़ा थोड़ा अलग ही निकल के आते हैं स्कोर। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे जो जीपीयू का स्कोर है वो सेम जीपीयू होने के बावजूद भी यहाँ पे सरप्राइजिंगली डिफरेंट है। आईफोन 13 प्रो जो है 2000 पॉइंट ज्यादा स्कोर करता है जब हम जीपीयू के बेंचमार्क्स निकालते हैं गीकबेंच के। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आपको क्यों देखने मिलता है, ये तो सोचने वाली बात है। दोनों में रैम भी 6 GB का ही दिया हुआ है, तो क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से 14 और 14 प्लस का जो जीपीयू का स्कोर है वो 13 प्रो के मुकाबले काफी यानी कि सिग्निफिकेंटली जो है वो कम है। तो अगर आप गेमर हो और इन दोनों में से कोई फोन कंसीडर करें तो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस और हायर रिफ्रेश रेट के साथ आपको आईफोन 13 प्रो के लिए जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जीपीयू का परफॉर्मेंस बेटर है और रिफ्रेश रेट ज्यादा है। तो 120 FPS वाले जो गेम्स होते हैं वो आप 13 प्रो पे खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना सारा पावर होने के बावजूद भी जीपीयू का स्कोर थोड़ा कम है, तो 13 प्रो के मुकाबले थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी जो है आपको 14 प्लस में कम देखने मिलेगा। साथ ही यहाँ पे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने की वजह से 60 FPS के ऊपर के गेम्स जो है आप इस पे खेल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सपोर्ट नहीं करता डिस्प्ले की वजह से। लेकिन अगर आप गेमर है और आपको यहाँ पे 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट से फर्क नहीं पड़ता, आपको 60 FPS वाले ही गेम्स खेलना है, तो 14 प्लस बेटर रहेगा, क्योंकि इसका स्क्रीन रियल एस्टेट ज्यादा होने की वजह से आपको बेटर यहाँ पे जो है खेलने का एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। साथ ही यहाँ पे बैटरी लाइफ सिग्निफिकेंटली ज्यादा होने की वजह से आपको यहाँ पे गेमिंग जो है ज्यादा देर तक आप इस पे विदाउट चार्ज कर पाएंगे। अब अगला फैक्टर है दोस्तों यहाँ पे बैटरी लाइफ, जिसमें क्लियर विनर है आईफोन 14 प्लस। आईफोन 14 प्लस में आपको देखने मिलती है 4325 mAh कैपेसिटी की बैटरी, वहीं पे आईफोन 13 प्रो में आपको मिलती है 3095 mAh कैपेसिटी की बैटरी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1200 to 1300 mAh कैपेसिटी का फर्क है। आईफोन 13 प्रो के मुकाबले 3 से 4 घंटे ज्यादा चलेगा आईफोन 14 प्लस। तो बैटरी लाइफ अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है देन 14 प्लस शुड बी योर चॉइस। और 14 और 14 प्लस के कंपैरिजन में जैसे मैंने बताया था कि अगर आप लेते हो सस्ता वाला 14 तो आप जो है इस टाइप के मैक्स सेफ बैटरी पैक में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो बात तो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता, ये दोनों का प्राइस जो है एक्जैक्टली सेम है। तो ये जो खर्चा है 13 प्रो के लिए अगर आप करेंगे तो ये खर्चा एक्स्ट्रा रहेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों कैमरास के ऊपर, और कैमरास के अंदर यहाँ पे दोनों डिवाइसेस के अंदर पीछे के जो कैमरास है ये 12 मेगापिक्सल के है। इसमें एक वाइड एक अल्ट्रा वाइड का सेटअप है, इसमें एक वाइड अल्ट्रा वाइड और पोर्ट्रेट है। साथ ही यहाँ पे जो है एक लाइडर स्कैनर भी है जो ऑटो फोकसिंग में मदद करता है। और दोनों की जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है 12 मेगापिक्सल के है, लेकिन 14 प्लस में एप्पल ने दिया है 4K सिनेमैटिक मोड फ्रंट एंड रियर में, जो इस पे सिर्फ 1080p पे रेस्ट्रिक्टेड है 13 प्रो के अंदर। और पहली बार आईफोन 14 सीरीज में एप्पल ने ऑटो फोकसिंग दिया हुआ है। और मैंने एक फुल इन डेप्थ कैमरा कंपैरिजन किया हुआ है आईफोन 14 और 13 प्रो के अंदर, वही मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। सुकून से बैठ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कैमरा में विनर कौन है। और 14 और 14 प्लस का कैमरा एक्जैक्टली सेम है। तो गाइस ये जो आप मुझे देख रहे हो ये दोनों फोन्स के फ्रंट फेसिंग कैमरा देख रहे हो 4K 30 FPS पे, किसमें ज्यादा आपको बेटर कलर्स देखने को मिल रहे हैं, किसमें ज्यादा आपको बेटर क्वालिटी देखने को मिल रही है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। और आईफोन 14 के अंदर जो है फ्रंट फेसिंग कैमरा में दिया हुआ है ऑटो फोकस, जो कि आईफोन 13 प्रो के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे आईज वगैरह के अतराफ जो है ये शायद बेटर ऑटो फोकस कर पाएगा। फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी का वर्डिक्ट बता देता हूँ। एक तो ऑडियो दोनों में एक्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है। ऑटो फोकसिंग की वजह से आइस के अतराफ 14 बेटर फोकस करता है, 13 प्रो में कलर्स बेटर निकल के आते हैं। और स्टेबलाइजेशन देखेंगे तो वो भी 14 के अंदर बेटर है। सिनेमैटिक वीडियो फ्रंट फेसिंग कैमरा से दोनों फोन्स जो है वो शूट कर सकते हैं, लेकिन 14 के पास एडवांटेज है 4K का, जो कि 13 प्रो के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे क्वालिटी जो है, जो डिटेल्स है वो 14 में बेटर कैप्चर होते हैं। और 13 प्रो में अगेन यहाँ पे कलर्स मुझे स्लाइटली बेटर लगते हैं। 14 थोड़ा स्किन का जो कलर है वो कूलर टोन पे लेके जाता है, 13 प्रो थोड़ा वार्मर पे जो बेटर दिखता है। ये 4K 30 FPS पे रियर फेसिंग कैमरा मेन लेंस का फुटेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर क्वालिटी बहुत सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है। नज़दीक से अगर मैं दिखाऊं इस पत्ते को तो दोनों में आपको काफ़ी जो है सिमिलैरिटी देखने मिलेगी। यहाँ पे डिफरेंस बताना बहुत मुश्किल है। अल्ट्रा वाइड पे भी जो है आपको सेम रिजल्ट देखने मिलेगा, लेकिन 13 प्रो के अंदर एक टेलीफोटो लेंस दिया हुआ है, जिसके ऊपर मैं आप जब लेके जाऊंगा आपको तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिटी कितनी अच्छी निकल के आती है। वही 14 के अंदर आपको डिजिटल जूम इन करना पड़ता है, जिससे क्वालिटी ऑब्वियसली ड्रॉप हो जाती है। 13 प्रो और फिर जूम कर सकता है, और 14 के अंदर मैक्सिमम इतना ही जूम हो सकता है। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हो गाइस, ये दोनों फोन के रियर फेसिंग कैमरा की जो मेन लेंस है उस पे देख रहे हो 4K 30 FPS पे। ये वीडियो आपको बताने का मकसद ये है कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट का इस तरीके से वीडियो लेते हो तो क्वालिटी कैसे निकल के आती है। समझो आप कोई इंटरव्यू शूट कर रहे हो, ऑडियो क्वालिटी तो दोनों में सिमिलर आई है, लेकिन वीडियो क्वालिटी जो है यहाँ पे मुझे 14 में सरप्राइजिंगली बेटर लगी। हालांकि उसने जो हेयर वगैरह है उसको ज़्यादा डार्क कर दिया है, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी यहाँ पे मुझे 14 में बेटर लगी। 13 प्रो थोड़ा सा वॉश्ड आउट लगा मुझे रियर कैमरा के मेन लेंस में।
अब ये सिनेमैटिक वीडियो मोड जो है दोनों फोन्स के अंदर उसमें मैंने लिया है और यहाँ पे 14 जो है क्लियर विनर है क्योंकि ये 4K तक जा सकता है। 13 प्रो जो है ये 1080p पे रेस्ट्रिक्टेड है और 4K के अंदर भी 25 fps भी कर सकता है, 24 भी और 30 भी, 14 जिसकी वजह से कंटेंट क्रिएटर्स को बेनिफिट हो सकता है। किसी शोरूम वगैरह में जाएंगे तो लाइट फ्लिकर नहीं करेगी जो कि 13 प्रो में एक प्रॉब्लम आता है इसके अंदर, तो यहाँ पे सिनेमैटिक 14 का बेटर है। अब ये 4K 30 fps पे स्टेबिलिटी टेस्ट जब हम देखते हैं तो 14 बेटर है 13 प्रो के मुकाबले। ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। एक्शन मोड नहीं है ये, अभी तो एक्शन मोड बताऊंगा मैं जो 14 के फेवर में जाने वाला है ऑब्वियसली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शन मोड है जिसमें 14 बहुत ज़्यादा स्टेबल है, 13 प्रो बहुत ज़्यादा हिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 2.8K में 14 शूट करता है जबकि 13 प्रो 4K में। एक क्विक ऑटो फोकसिंग टेस्ट भी मैंने किया दोनों डिवाइसेस के ऊपर जिसमें दोनों ने सिमिलर परफॉर्म किया है। 13 प्रो हालांकि लो लाइट में शायद बेटर परफॉर्म करे क्योंकि इसमें लाइडर स्कैनर है और थोड़ा आपको नज़दीक और दूर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि 13 प्रो का जो मेन लेंस है थोड़ा वाइड है। अब बारी है फोटो कंपैरिजन की, तो ये फ्रंट फेसिंग कैमरा की सेल्फी। अब यहाँ पे आपको लगेगा 13 प्रो बेटर है, लेकिन हम जूम इन करते जब तब पता चलता है कि 14 जो है ये ज़्यादा क्लियर पिक्चर निकाल रहा है। हालांकि 13 प्रो के कलर्स मुझे स्लाइटली बेटर लगे। ये भी सेल्फी है लेकिन ये लिया है मैंने पोर्ट्रेट मोड के अंदर। जब जूम इन करते हैं तो यहाँ पे जो है 13 प्रो सरप्राइजिंगली बेटर निकल के आता है और कलर्स भी 13 प्रो में बेटर निकल के आते हैं। ये रियर फेसिंग कैमरा का अल्ट्रा वाइड वाला पिक्चर है, ज़्यादा कोई आपको डिफरेंस यहाँ पे लगेगा नहीं। ये रेगुलर जो मेन लेंस है उससे लिया है मैंने, तो यहाँ पे आपको मैं क्रॉप इन करके बता दूँ कि कौन सा बेटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 जो है ज़्यादा क्लियर है 13 प्रो के मुकाबले, तो क्वालिटी 14 पे बेटर है। इसके बाद ये है टेलीफोटो लेंस जो कि ऑब्वियसली 13 प्रो में है, 14 में तो है नहीं, तो 13 प्रो ही यहाँ पे जो है विनर साबित होता है क्लियरली क्योंकि 14 प्रो डिजिटल जूम इन कर रहा है। यहाँ पे ये है पोर्ट्रेट मोड रेगुलर 1x वाले लेंस से। यहाँ पे आपको लगेगा कि 13 प्रो बेटर है, लेकिन जूम इन करने पे आपको समझ में आएगा कि 14 जो है वो बेटर निकल के आता है। और यहाँ पे ये जो है क्लियर विनर है 13 प्रो, जिसमें टेलीफोटो जूम लेंस से आप पोर्ट्रेट मोड की फोटो ले सकते हो, तो इसमें नो डाउट। और यहाँ पे है मैक्रो मोड फोटो जो कि 13 प्रो में है, 14 में तो मैक्रो मोड आता ही नहीं है, तो इस टाइप की खराब फोटो निकालेगा 14 जब आप मैक्रो शूट करना कोशिश करेंगे। और इसके बाद आ जाती है यहाँ पे नाइट मोड। नाइट मोड में डिफरेंस बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्लाइटली मुझे 14 बेटर लगा। जूम इन करने पे भी थोड़ा सा 14 बेटर लगा, लेकिन फ़र्क बताना मुश्किल है। लेकिन नाइट टाइम में जब सेल्फी मैंने लिया तो यहाँ पे 14 जो है वो बेटर निकल के आता है, 13 प्रो के मुकाबले ज़्यादा क्लियर है और यहाँ पे ज़्यादा बेटर पिक्चर निकल के आती है इसमें। लेकिन रियर कैमरा से नाइट टाइम की फोटो में मुझे 13 प्रो बेटर लगा 14 के मुकाबले। यहाँ पे देखिए क्रॉप इन करके बता देता हूँ, 13 प्रो इज स्लाइटली बेटर देन 14। ये जो कैमरा कंपैरिजन मैंने आपको बताया गाइस, इसके अंदर जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है इसमें मुझे आईफोन 14 प्लस बेटर लगा क्योंकि ऑटो फोकसिंग की वजह से आईज के ऊपर बेटर तरीके से फोकस कर सकता है। कलर्स जो है मुझे आईफोन 13 प्रो के बेटर लगे और 4K सिनेमैटिक वीडियो मोड के अंदर मुझे आईफोन 14 प्लस बेटर लगा क्योंकि 4K और 1080p में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स है जो आईफोन 14 प्लस के अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैक्रो मोड, मैक्रो फोटोग्राफी अगर करना है तो पॉसिबल ही नहीं 14 प्लस में। और स्टेबलाइजेशन भी जो है मुझे आईफोन 14 प्लस का लगा बेटर क्योंकि नॉर्मल मोड में और एक्शन मोड में दोनों में ही बेटर परफॉर्म करता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स है 13 प्रो के अंदर बेटर है। फॉर एग्जांपल इसमें लाइडर स्कैनर है जो ऑटो फोकसिंग में मदद करता है नाइट टाइम पे। स्लो सिंक वाला फ्लैश है ताकि रात में जब आप फोटो ले तो फ्लैश जो है प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज करे सराउंडिंग के लाइटिंग के हिसाब से। पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर भी इसमें नाइट मोड मिलता है जो कि 14 प्लस में नहीं है। प्रो रॉ और प्रो रेस वीडियो सपोर्ट भी आपको आईफोन 13 प्रो देता है और इसका जो पोर्ट्रेट मोड का फोटो है 3x टेलीफोटो जूम लेंस से वो एनी डे बेटर है आईफोन 14 प्लस से। अब बात करें कुछ ऐसे फीचर्स की जो आईफोन 14 प्लस में है 13 प्रो में नहीं, जो 13 प्रो में है प्लस में नहीं, वो ये है कि आईफोन 14 प्लस जो है इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, 13 प्रो में ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजीज है, जो डिवाइसेज है, अगर वो सपोर्ट करते हैं ब्लूटूथ 5.3 से, उसका बेनिफिट आपको 14 प्लस में मिलेगा। इसके साथ जो है कार क्रैश डिटेक्शन भी 14 प्लस में आता है, 13 प्रो में नहीं आता है। तो अगर आप उसके बारे में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है तो हाँ, एक फीचर है जो इसमें ज्यादा है। और जो कैमरा डिपार्टमेंट में मैंने आपको ये लाइडर स्कैनर के बारे में बताया, ना सिर्फ कैमरा में बल्कि अगर आपको 3D मैपिंग भी करना है किसी रूम वगैरह की या फर्नीचर की, उसमें भी बेटर ये साबित होगा 13 प्रो। और साथ ही ऑगमेंटेड रियलिटी वाले गेम्स खेलना है या ऑगमेंटेड रियलिटी वाला कोई काम करना है, उसमें भी 13 प्रो बेटर रहेगा। आखिर में बात कर लेते हैं प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो 13 प्रो ऑनलाइन अगर आप Amazon फ्लिपकार्ट पे देखेंगे तो ये काफी आपको महंगा देखने मिलेगा 14 प्लस के मुकाबले। अगर आप ऑनलाइन ही लेना चाहते हैं Amazon फ्लिपकार्ट से तो 14 प्लस जो है यहाँ पे प्राइसिंग के हिसाब से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होता है। लेकिन ऑफलाइन मार्केट में अगर आप देखते हो या फिर ऐसे वेंडर्स के पास आप जा सकते हो जो ग्लोबल आईफोन सेल करते हैं या किसी ऐसे कंट्री में जहां पे ये काफी कम दामों में मिलता है जो कि 85 से 89,000 या 90,000 के आसपास है, तो 13 प्रो भी आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इसमें ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आईफोन 14 प्लस के मुकाबले बेटर है। आईफोन 14 प्लस का और 13 प्रो का Amazon का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से जाकर लेटेस्ट प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। और साथ ही ग्लोबल आईफोन वेंडर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी जाके उनका प्राइसिंग आप चेक कर सकते हैं 13 प्रो अगर आपको लेना है। और बातचीत करके सोच समझ के ही आप जो है कोई भी डिसीजन लेना चाहिए जहां कहीं से भी आप परचेस करते हो। तो आप बताइए कौन सा आप चूज करेंगे अगर आपके पास होंगे 90,000 रुपीज आईफोन 14 प्लस या आईफोन 13 प्रो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद है इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।